नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में लगातार कमेंट्स मिल रहे थे भाग्य रेखा के बारे में। काफ़ी लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनकी भाग्य रेखा जो है, वो नीचे से तो बहुत साफ-सुथरी आ रही है, लेकिन अचानक से मस्तिष्क रेखा पर जाकर या तो हृदय रेखा पर जाकर बिल्कुल बंद हो गई है और उसके बाद उनके हाथ में भाग्य रेखा दिखाई ही नहीं दे रही, है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में उनकी शंका ये है कि क्या इसके बाद के जीवन में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे या वो सफल नहीं हो पाएंगे। वास्तव में इसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से बात करें, थोड़ा सा अपने विचारों में विशालता लाते हुए सोचें, तो ये कैसा है कि ये है कि भाग्य प्रारंभ में तो बहुत साथ दे रहा है, इसके बाद भाग्य साथ नहीं दे रहा। ये धन की रेखा है। अगर ऊपर टूटी हुई भाग्य रेखा हो, टुकड़ों में है, तो वो ज्यादा अशुभ है भाग्य रेखा के होने से। या तो भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो तो बहुत अच्छा है, आपके हाथ में बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा। लेकिन यदि यहां के बाद से आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऊपर बहुत टुकड़ों में भाग्य रेखा हो, इस तरह से लहरदार टुकड़ों में बहुत बाधाओं है, ये भाग्य रेखा निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब बार बार संघर्ष होता है, बार बार काम बदलना लगता है, ऐसे व्यक्ति को जॉब में स्थिरता नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा परेशानियां कार्य क्षेत्र में देखने में आती है यदि भाग्य रेखा ऐसी हो। लेकिन यदि भाग्य रेखा ऐसी नहीं है, भाग्य रेखा यहां से पूरी तरह गायब हो गई है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है, जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां मैं इसे आमतौर पर इस तरह देखता हूं कि यहां तक भाग्य का पूर्ण साथ मिल रहा था, आसानी से सफलता मिल रही थी, इसके बाद सफलता के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब आपको कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। भाग्य आपके पीछे खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्या परिश्रम से भी फल नहीं मिलेगा। यहां पर भाग्य रेखा का ना होना आपको विकल्प दे रहा है कि कठोर परिश्रम द्वारा आप कामयाब हो सकते हैं। यहां पर आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, नहीं के बराबर, किंतु आपको, अगर आप सम अपने पुरुषार्थ के साथ काम करते हैं तो सफलता तो मिल जाएगी। आपके हाथ में यदि पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो दो ही स्थितियों में भाग्य रेखा समाप्त होगी। एक, आपने कोई काम स्टेबल किया, आपका काम बहुत बढ़िया चल पड़ा, और उसके बाद जाकर बस यहां के बाद से, इस आयु के बाद से स्थिरता आ गई है, स्थिरता आ गई है। अब न तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, ना वो नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, और अब आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य अब उतना साथ नहीं देने वाला जितना कि पहले देते आया है। ऐसी स्थिति में काम बदलने से बचना चाहिए। अगर आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, काफी लोग क्या करते हैं कि जब आप आपकी बुद्धि के साथ रुककर भाग्य रेखा बदल जाती है, तो मैंने आमतौर पर क्या देखा है, ऐसे लोग अपने बहुत बढ़िया चलते हुए बिजनेस को बंद करके दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, और वहां मैंने देखा कि उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। ज्यादातर आचार्यों का मत भी ऐसा ही है कि अपनी बुद्धि से ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को प्रभावित करेगा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि बुद्धि रेखा के कारण वो रुक रहा है। तो आपको डिसीजन लेते हुए बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत विचार विमर्श करना है, लोगों से सलाह ले लेनी है। आपके आसपास जो भी उस बिजनेस के एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे ठीक से सलाह लेकर और बहुत सोच समझकर, निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाला समय चल रहा है, तो विचार बहुत गंभीरता से करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुछ लोगों में अब यहाँ एक चीज और देखी है, अगर यहीं पर जाकर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी ऊपर जाकर हृदय रेखा से रुक गई है, अब किसी भावावेश में आकर भी आप इसे प्रभावित कर सकते हैं अपने काम को, लेकिन ये थोड़ी लेटरल एज है, बाद की एज है। एक प्रश्न तो ये था, तो मुझे लगता है इसका उत्तर हो गया होगा, ठीक से आपके समझ आ गया होगा। अब कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि हमारी भाग्य रेखा पर ना बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं,
ये रेखाएं कुछ में तो ऐसी मिली मुझे इस तरह की, और कुछ में इस तरह की रेखाएं थी ऊपर की ओर जाती हुई ऐसे। ये कहीं भी हो सकती है, इसकी जगह पर ध्यान मत दीजिए, कहीं भी हो सकती है। तो इनमें क्या होगा, अगर रेखाएं नीचे की ओर गिर रही हैं, कहीं कहीं पर बहुत सारी शाखाएं नीचे की ओर गिर रही हैं, तो बार बार परेशानियों का संकेत होती हैं। इसमें धन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको देखने से पता चल जाएगा, आपको लगेगा ये नीचे गिर रही है, ऊपर उठ रही है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ये बहुत छोटी-छोटी रेखाएँ होती हैं, और अगर आप ध्यान से देखें, तो आप इनकी भाव को समझ सकते हैं रेखाओं को, कि वो नीचे की ओर आ रही है या ऊपर की ओर आ रही है। अगर वो नीचे की ओर आती हुई रेखा है, तो ये रेखा जो है संघर्ष को बढ़ाती है, बाधाएँ पैदा करती है, अड़चनें ज़्यादा होती हैं, और अगर ये काट भी रही हैं, तो ये ज़्यादा संघर्ष पैदा करेंगी इस तरह से। लेकिन अगर काट नहीं रही है, तो ये थोड़ी हानि का संकेत है। बार-बार ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशानियाँ महसूस होती हैं। बजट की प्रॉब्लम बार-बार आने लगती है। अगर ये ऊपर की ओर जा रही हैं, अब ऊपर की ओर जाने वाली अवनति उन्नति का प्रतीक होती हैं। ये अवनति का प्रतीक है, तो ये उन्नति का प्रतीक है। ऊपर की ओर उन्नति दिखाती हैं, और उन्नति दिखाने वाले में अब यहाँ पर थोड़ा-सा क्या होता है कि हर एक स्टेप पर आगे बढ़ने पर आपको अचानक से लाभ होने लगते हैं, आकस्मिक लाभ होने लगते हैं। आपके द्वारा किए गए निर्णय ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तो ये एक दूसरी स्थिति है, इन दोनों में हो सकता है। अब अगर आपको नीचे की ओर गिरती हुई रेखाएँ दिखाई दें, और साथ-साथ आपको चिंता रेखा भी काटती हुई हो, इस तरह से, अब ये ज़्यादा बुरा हो गया। अब बाधाएँ बहुत ज़्यादा होंगी, उन दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा काम ठीक से चला पाना। लेकिन अगर आपको उठती हुई रेखाओं को काटती हुई दिखाई दे, अब यहाँ आपको इम्पैक्ट देखना है, ज़्यादा किसका है? ज़्यादा है अगर तो प्रभावशाली चिंता रेखाएँ हैं, और बहुत हल्की ऊर्ध्व रेखाएँ हैं, तो ऊर्ध्व रेखाओं का प्रभाव बहुत कम दिखाई देगा, जबकि बाधाएँ ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो आपको दूसरी परिस्थिति दिखाई देगी। तो ये इस तरह का प्रभाव होता है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं अगले किसी विषय पर बात करूँगा, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।